हेलो एंड वेलकम टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आप लोगों को डिलीटेड एक्सरसाइज वाली एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12th की कैसे मिलेगी और उसमें कितना डिलीट किया गया है, और पुरानी अगर एनसीईआरटी हमारे पास है तो उसमें से कौन कौन सी एक्सरसाइज हमें नहीं पढ़ना है। क्योंकि आई एम श्योर बहुत से बच्चों ने अभी पढ़ाई शुरू कर दी होगी, खासतौर से मैथमेटिक्स सॉल्व करना शुरू कर दिया होगा, और कई एक्सरसाइज ऐसी है मैथमेटिक्स के अंदर 10th में भी, 12th में भी, 11th में भी, नॉन बोर्ड्स क्लासेस के अंदर भी, जो कि डिलीट की गई है, जो हटाई गई है एनसीईआरटी से, और वो आगे नहीं आएगी, इसके पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो वो किताब आप लोग अगर नई लेने के लिए जाते हैं और अगर मार्केट में उनके पास नया स्टॉक है तो आपको वो वाली किताब, पतली वाली किताब मिल जाएगी, जिसमें से एक्सरसाइज वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह हटे हुए हैं। मिसलेनियस में से भी बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हटे हुए हैं। और अगर उनके पास में पुराना स्टॉक होगा तो मजबूरन आपको वही लेना पड़ेगी और अलग से उसे काटना पड़ेगा। और आई एम श्योर कि अभी तक जैसे क्लियर नहीं था कि मतलब ये जो है कंटिन्यू रहेगा, ये सिस्टम जो एक्सरसाइज वगैरह सिलेबस काटा गया है, वो सिलेबस जो है मतलब वो हटा ही रहेगा। तो इसके लिए जो रेफरेंसेस वगैरह हैं, जैसे आपकी आरबी त्रिपाठी हुई, जैसे नूतन हुई आरबी त्रिपाठी, उसके अलावा जो है जो शिवलाल भी मैथमेटिक्स की किताब आती है, नवबोध भी आती है, या दूसरे सब्जेक्ट की भी है, तो उसमें से भी इस साल तो कम से कम आप नई भी किताब लेंगे। अगर बीच सेशन मिले तो बात अलग है, लेकिन अभी शुरू सेशन में अगर नई किताब भी लेंगे तो भी आपको इंक्लूडेड सिलेबस ही मिलेगा, डिलीटेड सिलेबस देखने के लिए नहीं मिलेगा। परीक्षा बोर्ड में हो सकता है लास्ट में चेंज करे, क्योंकि पिछले बार तक की परीक्षा बोर्ड में तो मैंने देखा था कि डिलीटेड पोर्शन के भी क्वेश्चन ढेर सारे उन्होंने डाल दिए थे और बच्चों ने बेवजह उसे रटा। बेवजह बच्चों ने उन्हें जो है अपनी एनर्जी उसमें वेस्ट की और वो एग्जामिनेशन में आना ही नहीं थे। बहुत से बच्चों को पता नहीं था, बहुत से बच्चों को पता था, तो वो उन्होंने छोड़ दिए उस तरह के क्वेश्चन। तो परीक्षा बोर्ड वगैरह में तो चेंज होता ही नहीं है। पिछले 10 सालों से जो एरर चले आ रहे हैं वो चले ही आ रहे हैं। जो क्वेश्चन का आंसर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। कई ऐसा क्वेश्चन के अंदर उसके अंदर है, कई बार, है ना। बहुत सारी चीजें उसमें सही भी है, ऐसा नहीं है कि मैं उसको पूरा ही गलत बोल रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर ऐसा है। नवबोध वगैरह क्योंकि एक रेफरेंस बुक है, एक रेस्पेक्टेबल बुक है। नवबोध जो है वो बहुत प्यारी किताब है, इस वजह से जो है। और नूतन आरबी त्रिपाठी, उसके अंदर चेंज वो करेंगे, लेकिन इस सेशन करें या ना करें उसका कोई भरोसा नहीं है। एनसीईआरटी आप नई लेने के लिए जाएंगे तो उनके पास नया स्टॉक है कि पुराना है, वो डिपेंड करेगा, और उसके बेसिस पर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए क्या करा। अच्छा, दूसरा तरीका यह है कि एनसीईआरटी के साइट से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोगों को मालूम है ये बात कि एनसीईआरटी की साइट से डाउनलोड कर सकते, लेकिन एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड करने में एक प्रॉब्लम है। वो ये है कि एक एक चैप्टर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, पूरी किताब डाउनलोड नहीं होगी। पूरी किताब जब आप डाउनलोड करने के लिए जाएंगे तो एक जिप फाइल आ जाएगी, उसमें अलग अलग चैप्टर जो है उसके अंदर आप लोगों को मिलेगा, और रेशनलाइज्ड ही मिलेगा, डिलीटेड सिलेबस ही मिलेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, आप लोगों के लिए आसानी कर दी है, और जो है मैथमेटिक्स की जो है मैंने आप लोगों के लिए अभी किताब तैयार की है, जो कि डिलीटेड सिलेबस पर बेस्ड है। पूरी के पूरी पीडीएफ है, जिसमें सारे चैप्टर्स हैं। 12th क्लास में पार्ट 1 और पार्ट 2 आते हैं, तो पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, वो कैसे डाउनलोड करें आप, उसका तो मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर से बता दूंगा। अभी अपन कंपेयर कर लेते हैं कि पुरानी किताब और नई किताब में कितना फर्क है। पुरानी बुक और नई किताब के अंदर जो है कितना आप लोगों को फर्क देखने के लिए मिलेगा। तो ये पुरानी किताब जो है, जो पुरानी एनसीईआरटी है, उसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि, एक सेकेंड, आप लोगों को बच्चों मालूम होना चाहिए कि जो एनसीईआरटी वो 2 पार्ट में आती है। ठीक है, तो ये जो पुरानी बुक है उसका पीडीएफ है, और इसमें आप देख सकते हैं 265 पेजेस हैं, 265 पेजेस हैं। ठीक है, और 265 पेजेस हैं, और 265 पेजेस है, और उसके अंदर सारी चीजें इंक्लूडेड है जो डिलीट करने से पहले थी। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक जो है एग्जाम्पल देकर भी बताऊंगा एक एक्सरसाइज का। ठीक है, जैसे अपन ये पहला चैप्टर लें इसके अंदर, जो कि रिलेशंस एंड फंक्शंस हैं। रिलेशंस एंड फंक्शंस के अंदर जो 2022-23 वाला सेशन है, उसमें एनसीईआरटी ने बाइनरी ऑपरेशन डिलीट कर दिया गया है, और बाइनरी ऑपरेशन के की एक्सरसाइज भी डिलीट कर दी गई है। जैसे ये पुरानी किताबें, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ बाइनरी ऑपरेशन आपको कहाँ मिलेगा। एक्सरसाइज
2 के बाद 1.2 के बाद आप लोगों को जो है बाइनरी ऑपरेशन, ये जो है 1.2 है, इसके बाद में कंपोजिट फंक्शन है। हाँ, कंपोजिट फंक्शन भी डिलीट किया गया है एनसीईआरटी की तरफ से, बाकी आपको इसमें देखने के लिए मिल रहा है पुरानी किताब के अंदर, ठीक है। उस पर बेस्ड आपको एक्सरसाइज भी देखने के लिए मिलेंगी, आई एम श्योर। तो ये पुरानी किताब है जिसमें आप लोगों को जो है वो एक्सरसाइज भी 1.3 देखने के लिए मिल रही है। 1.3 के बाद में आपको बाइनरी ऑपरेशन मिलेगा। इस बाइनरी ऑपरेशन के अंदर, इस बाइनरी ऑपरेशन में जो है उसके बाद आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन की बाकायदा एक्सरसाइज देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी ने उस मतलब जो नया सिलेबस आया उसके अंदर कंपोजिट फंक्शन यानी 1.3 एक्सरसाइज और ये वाली एक्सरसाइज जो कि 1.4 है ये डिलीट की है, ठीक है। अब पुरानी आप किताब लाएंगे तो सब कुछ मिलेगा। अब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, या तो आप पहले टिक लगाएं उसमें, है ना, और टिक भी लगाएंगे तो क्वेश्चंस भी टिक लगाने पड़ेंगे कुछ आपको, जैसे मिसलेनियस एक्सरसाइज है। मिसलेनियस में आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन के भी एग्जांपल्स देखने के लिए मिलेंगे। मिसलेनियस की एक्सरसाइज में आप लोगों को जो डिलीटेड एक्सरसाइज हैं, डिलीटेड चैप्टर्स हैं, उनके भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए जो है एक मतलब क्लास 12th की एनसीईआरटी की साइट से चैप्टर्स डाउनलोड करके मर्ज कर दी है पीडीएफ। आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर आपको जो है रेडीमेड चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप लोगों को ये किताब का पीडीएफ मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों को अब बता देता हूं वो वाली किताब जो कि डिलीटेड सिलेबस वाली। इसमें गौर करना आप, एक सेकेंड, इसमें गौर करना आप कि इसके अंदर 265 पेज हैं, 265 पेजेस, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। अब मैं जाता हूं यहां पर जो कि डिलीटेड सिलेबस वाली एक्सरसाइज है। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 215 पेजेस, 40 पेजेस गायब। अब जैसा कि मैंने पुरानी वाली आप लोगों को जो है एनसीईआरटी के अंदर बताया था कि बाइनरी ऑपरेशन और कंपोजिट फंक्शन उसके अंदर इंक्लूडेड था, लेकिन इसके अंदर जब आप सेकेंड एक्सरसाइज पे जाएंगे और उसके बाद आप देखेंगे, अगर आप सेकेंड एक्सरसाइज पे जाने के बाद, जैसे आपकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद में आपके टाइप्स ऑफ फंक्शंस आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में आप लोगों के ये 1.2 एक्सरसाइज है। 1.2 एक्सरसाइज के बाद डायरेक्ट आप लोगों, अच्छा कंपोजिट फंक्शन डिलीटेड नहीं है तो कंपोजिट फंक्शन की भी एक्सरसाइज मिलेगी। कंपोजिट फंक्शन में जो काम की चीजें हैं जैसे डेफिनेशन वगैरह वो डिलीटेड नहीं है, लेकिन अगली एक्सरसाइज आपको नहीं मिलेगी इसके अंदर, है ना। अब ऐसा नहीं कि मैंने इसमें डेटा मैनिपुलेट किया, देखिए पेज नंबर भी देख सकते हैं, पेज नंबर 12 है। पेज नंबर 12 तक पुरानी और ये नई वाली जो है एनसीईआरटी सेम है। फिर उसके बाद डायरेक्ट आप लोगों का मिसलेनियस एक्सरसाइज आ जाती है, इसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन नहीं आता है और कंपोजिट फंक्शन की एक्सरसाइज नहीं आती है। ये पेज नंबर 13 देख लीजिए आप, ठीक है। फिर उसके अंदर जो आपके मिसलेनियस है, मिसलेनियस के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से काटे गए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं पुरानी किताब आपको बताता हूँ। मिसलेनियस में इसमें जो है कितने क्वेश्चंस हैं, सब टाइप के क्वेश्चन होंगे 19। इसमें मिसलेनियस में आप देखें, इसमें मिसलेनियस के अंदर जो टॉपिक जो क्वेश्चन नहीं थे वो काट दिए और 7 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर पेज नंबर देख सकते हैं आप, इसका पेज नंबर 15, ठीक है। तो ये अपने पास में वो किताब है, मतलब वो पीडीएफ मौजूद है और उस पीडीएफ को मैंने टेलीग्राम पर ऑलरेडी आप लोगों को इस वीडियो के अपलोड करने के बाद ही शेयर कर दिया है। तो टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको दोनों पार्ट्स, पार्ट 1 और पार्ट 2 की डिलीटेड सिलेबस वाली नई एनसीईआरटी का पूरा पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं आपको अगर कुछ और भी डाउट आ रहे हैं तो, और कमेंट में ये भी बता सकते हैं आप कि आपको दूसरे सब्जेक्ट्स की इस तरह की पीडीएफ एनसीईआरटी की अवेलेबल करा दूं या फिर आप खुद ही उसे कर लेंगे, आप कमेंट में जरूर बता दीजिए। और इन्हीं से आपको पढ़ना है, पूरा 100% श्योर बातें हैं कि आपको पुरानी किताब से नहीं पढ़ना है, ठीक है। पुरानी किताब में ढेर सारी एक्सरसाइज आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, वो आप सॉल्व करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा एज फार एज अगर अपन बात करें यहाँ पर बोर्ड एग्जाम कंसर्न के हिसाब से, ठीक है। अब जेई के अंदर ये डिलीट होगा या नहीं, या दूसरे सब्जेक्ट्स में नीट के अंदर डिलीट होगा या नहीं, वो तो आने वाला समय बताएगा कि अगले साल नीट में ये वाले टॉपिक्स जो एनसीईआरटी से ही डिलीट कर दिए गए हैं वो हटेंगे कि नहीं। चांसेस तो ज्यादा इस बात के हैं कि वो हट जाएंगे जेई और नीट से भी, ठीक है। बस उनका उद्देश्य यही है कि बच्चा जो है बहुत ज्यादा सिलेबस ना पढ़े, लेकिन जितना पढ़े बहुत ही अच्छे से पढ़े, ठीक है। अब ठीक है,
इसमें जो है आप लोगों का ये भी कहना चाह रहा हूं मैं कि सिलेबस कम हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम आसान हो चुके हैं। एग्जाम में बारीकी से बहुत सारी चीजें आप लोगों को दी जाएंगी और दी गई थी इस बार भी। ठीक है, तो आप लोगों को पढ़ाई अच्छी रखना है और पूरा के पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, और भी कोई डाउट आपके अगर इससे रिलेटेड हो या एमपी बोर्ड से रिलेटेड हो, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के अपडेट्स के लिए, एमपी बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। और अब तो हम आइडियल आंसर की भी सीरीज लाने वाले हैं कि किस तरह से आपको वो जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर एग्जामिनेशन में लिख के लाना है। वो सारी चीजें आने वाली है और धमाकेदार ये सेशन होने वाला है, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।